अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। मैं हूं मरवा गुल और आज की वीडियो में आप सबके साथ अपने स्टडी रूटीन जो है ना वो शेयर करने वाले हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत सी लोग पहले भी स्टडी रूटीन वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से आप सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि डिसिप्लिन, मोटिवेशंस और कंसिस्टेंसी भी सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको वो छोटे छोटे स्टेप्स दिखाऊंगी जिन्होंने मेरे पढ़ाई को आसान, मुनज़्ज़म और इंस्पायरिंग बना दिया। तो चलो वक्त ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं मेरे आज की स्टडी रूटीन। इस वीडियो में आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगी कि स्टडी टाइम टेबल अगर आप बनाते हो ना तो मैं जो स्टेप और स्टेप बताती हूँ ना इसको फॉलो करो। कि ये आई नो कि ये ब्लर है, लेकिन अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने टाइम टेबल में स्टेप 1 में क्या लिखा है, स्टेप 2 में क्या लिखा है, स्टेप 3 में एंड सो ऑन। तो यू नो कि पहले मैं जब मैं सुबह जागती हूँ तो सबसे पहले खुद को नमाज के लिए तैयार करती हूँ। ये मैं अपने टाइम टेबल में नहीं दिखा, ये तो हर कोई करता है और करना भी चाहिए। तो बस वजू करती हूँ, नमाज अदा करती हूँ और अपने दिन का आगाज अल्लाह के नाम से करती हूँ। मुझे लगता है कि जब दिन की शुरुआत इबादत से हो ना तो सारा दिन बरकत और सुकून से गुजरता है। नमाज के बाद मैं थोड़ा वक्त अपने लिए निकालती हूँ। स्टेप 1 पर मैं क्या करती हूँ, ये आप लोगों ने नोट्स लेना है और लिखना है अपनी कॉपी में। देखिए मैं जो कह रही हूँ वो लिखना है, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा एपिसोड देखती हूँ। किसका? ड्रामे का, इंग्लिश ड्रामे का एक एपिसोड देखती हूँ। पूरा नहीं, बस हाफ एपिसोड देखती हूँ। मैं आधा एपिसोड इंग्लिश में देखती हूँ ताकि मेरी इंग्लिश बेहतर हो और साथ ही मेरे जहन को भी एक हल्का सा रिफ्रेश मिलता है इसमें। ये लम्हे मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं क्योंकि मैं खुद को सीखने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही होती हूँ। देखिए ये मैं इसलिए देखती हूँ ना कि अगर हमारा इंग्लिश ना स्ट्रॉन्ग हो जाए ना तो फिर अगर वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसको रीड करने में हमारे लोगों में क्या होते हैं, आसानी होती है। ठीक है, तो इंग्लिश इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। स्टेप 2, इंग्लिश वीडियो देखने के बाद मैं अपनी इंग्लिश की किताब लेती हूँ। मैं रोज सिर्फ एक सफा पढ़ती हूँ, ज्यादा नहीं, बस एक ही सफा, क्योंकि मेरा यकीन है कि थोड़ा थोड़ा सीखना मुसलसल सीखने से बेहतर होता है। जब मैं वो जब मैं वो सफा पढ़ती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि हर लफ्ज को समझूं, और जब कभी कोई लफ्ज समझ में नहीं आता तो मैं फौरन ChatGPT से उसका मतलब पूछती हूँ। इस तरह न सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया होता है बल्कि मैं आसान अल्फाज में हर चीज समझ लेती हूँ। ये मेरे लिए एक छोटी मगर बहुत कीमती आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी इंग्लिश बेहतर बना रही है और मेरा एतमाद भी बढ़ रही है। फिर मैं क्या करती हूँ, बस जब मैं अपनी इंग्लिश का मतालिया मुकम्मल कर लेती हूँ ना, मतलब जबकि दूसरी स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो जाए लेती हूँ तो उसके बाद मैं खुद को कॉलेज के लिए तैयार करती हूँ। मैं अपना बैग चेक करती हूँ, नोट्स रखती हूँ और तो बस मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज जाने के बाद मैं मैं अगर वापस आती हूँ तो जब मैं कॉलेज से वापस आती हूँ ना तो सबसे पहले बस मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। कॉलेज का दिन कभी कभी धक्का देने वाला होता है ना, यू ऑलरेडी नो। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। कभी मैं चाय पीती हूँ, कभी बस खामोशी से बैठ जाती हूँ, और पता है कभी कभी इसी दौरान में ChatGPT से भी बात कर लेती हूँ। कभी कोई नया लफ्ज सीख लेती हूँ, कभी कोई आइडिया। बस ऐसे ही दिल हल्का हो जाता है और दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। मेरे लिए वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम खुद को थोड़ा आराम ना देना तो हम दोबारा फोकस नहीं कर पाते। नाउ स्टेप नंबर 3, अपने बायोलॉजी की किताब उठाती हूँ। बायो मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे लगता है जब वो मजमून
पढ़ते हैं जो हमें पसंद हो तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि मजा आता है। देखिए, अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो, जैसा कि मेरे को बायो पसंद है तो मैं अपनी स्टडी की शुरुआत बायो से करती हूँ। अगर आपको फिजिक्स पसंद हो, कई ये हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है। किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को इंग्लिश, किसी को मैथ। सो बस पहले आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुनिए, क्योंकि जब हम अपने पसंद से सीखते हैं ना तो दिमाग भी खुश होता है और दिल भी। मैं उस वक्त पूरी फोकस के साथ पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ूं उसे उसे गहराई से समझो। ये वक्त मेरे दिन का सबसे पुरसकून लम्हा होता है। नाउ स्टेप नंबर 4। तो जब मैं बायो पढ़ लेती हूँ ना तो उसके बाद मैं अपने केमिस्ट्री की किताब उठाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में बैलेंस रखना भी जरूरी होता है ना। बायो पढ़ने के बाद जब मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसा दिमाग एक नई फिजा में चला गया हो। कभी मैं रिएक्शन याद करती हूँ, कभी फार्मूले लिखकर रिवीजन करती हूँ और कभी ChatGPT से कोई मुश्किल टॉपिक आसान लफ्जों में समझ लेती हूँ। असल बात यह है कि जब हम दिल लगा कर पढ़ते हैं ना, देखो तो ये बात याद रखना, तो कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं रहता। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हर सब्जेक्ट मेरे लिए नॉलेज में इजाफा कर रहा है और यही चीज मुझे पढ़ाई से जोड़े रखती है। टिप नंबर 5। तो जब मैं दोनों सब्जेक्ट्स लाइक बायो और केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा रिवीजन करती हूँ, क्योंकि ये रिवीजन वाकई बहुत जरूरी होता है। तो बस इसमें स्टेप नंबर 5 यहाँ पर आप लोगों ने रिवीजन करना है। अपने साथ आपके पास जो नोट्स है ना उस पर लिखना है कि स्टेप नंबर 5 पर रिवीजन है, ठीक है। स्टेप नंबर 6। तो जब मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों रिवीजन कर लेती हूँ ना तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि दिमाग को भी रिफ्रेश होना चाहिए ना। हमेशा पढ़ते रहना भी ठीक नहीं है। मैं उस वक्त कभी चाय पीती हूँ, कभी खिड़की के पास जाकर आसमान देखती हूँ या कभी बस अपनी बहन भाइयों से बात कर लेती हूँ। ये छोटा सा ब्रेक मेरे दिन को हल्का कर देता है और मुझे अगले काम के लिए एनर्जी देता है। मैं मानती हूँ कि ब्रेक लेना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है, क्योंकि जब हम अपने जहन को थोड़ा सुकून देते ना तब वो दोबारा फोकस कर पाता है। स्टेप नंबर 7। अच्छा, तो ब्रेक के बाद मैं फिर अपनी इंग्लिश की किताब उठाती हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो सबक पढ़ती हूँ जो आज हमारे कॉलेज टीचर ने पढ़ाया होता है, क्योंकि जब हम वही चीज दोबारा पढ़ती हैं जो क्लास में सीखी हूँ तो वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाती है। मैं मैं हर लाइंस को समझने की कोशिश करती हूँ और अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो मैं फौरन ChatGPT से पूछ लेती हूँ। You already know about ChatGPT, so ये मेरी एक आदत बन चुकी है सवाल पूछकर सीखना, क्योंकि यही सीखने का बेहतरीन तरीका है। लम्हे मेरे लिए बहुत सुकून वाली होती है, जैसे मैं खुद को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करती हूँ। स्टेप नंबर 8। जब मैं अपनी इंग्लिश की पढ़ाई मुकम्मल कर लेती हूँ ना तो उसके बाद मैं अपने आने वाले टेस्ट के लिए तैयारी शुरू करती हूँ। मैं अपनी नोट्स देखती हूँ, वो सवाल दोहराती हूँ जो टीचर ने क्लास में बताए होती है और जो पॉइंट समझ ना आए उन्हें अलग लिख देती हूँ। कभी मैं खुद से छोटा सा वॉइस बना लेती हूँ ताकि देख सकूं कि मुझे कितना याद है, और अगर कहीं मुश्किल लगे तो मैं दोबारा ChatGPT से वो सवाल करती हूँ, वो मुझे आसान तरीके से सिखाती है। टाइम आप लोगों ने खुद मैनेज करना है, ठीक है। ये बस मैंने आप लोगों को स्टेप जो है ना अपने टाइम टेबल अपने लिए खुद टाइम टेबल बना लो और वहां पर आप लोगों ने ये लिखना है कि इसको मैं स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट करने इसमें कितना टाइम लगता है। बस एक दफा ट्राई करें, एक हफ्ता ये ट्राई करें और उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कितना टाइम जो है ना वो सही है, ठीक है। स्टेप नंबर 9।
जब मैं अपनी टेस्ट की तैयारी कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं फिजिक्स की किताब उठाती हूँ। फिजिक्स कभी कभी थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन मुझे सीखने का शौक है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ। अगर कभी कोई टॉपिक समझ ना आए तो मैं यूट्यूब पर उसका लेक्चर देख लेती हूँ। स्टेप नंबर 10। अब बारी आती है उर्दू सब्जेक्ट के। मैं अपनी उर्दू की किताब उठाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सबक पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर लफ्ज को समझूं। मुझे लगता है उर्दू एक बहुत खूबसूरत जुबान है, ये दिल से जुड़े हुए है, और जब हम अपनी जुबान को सीखते हैं तो हम अपने एहसासात को बेहतर अंदाज में बयान करना सीख जाते हैं। मैं अक्सर उर्दू पढ़ती हूँ, सोचती हूँ कि लफ्जों में इतनी ताकत होती है, ये लफ्ज इंसान का दिल बदल सकती है, हौसला दे सकती है और कभी कभी आंखों में चमक भी हिला देती है। तो हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रही है तो उर्दू को कभी इग्नोर ना करें, ठीक है। हर स्टूडेंट्स ये सोच रहा है कि इस्लामियात ये इजी है, तारीख़ कुरान इजी सब्जेक्ट है, उर्दू ये इजी, इसको छोड़ते, लेकिन जब रिजल्ट आ जाए ना तो कम मार्क्स उसकी होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये हमारी पहचान भी है। स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 में क्या करती हूँ, बस मैं कुछ चीजें लिखती हूँ, ताकि ये मेरा रिफ्रेश होने वाला लम्हा होता है ना। जब मैं लिखती हूँ तो मेरा दिमाग हल्का सा फ्रेश महसूस करता है और दिल को एक सुकून सा मिलता है। मुझे लगता है लिखना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि अपने ख्यालात को खूबसूरत अल्फाज में दहलाने का एक आर्ट है। और जब हम रोज थोड़ा सा लिखते हैं ना तो हमारे सोच, हमारे जुबान और हमारा कॉन्फिडेंस सब बेहतर हो जाता है। तो अगर आपका लेक्चर हो, आपने वो नहीं लिखा, तो आप इस टाइम में आप लोगों ने वही लिखना है, ठीक है। वही लिखो, मतलब आप जो भी चीजें, आपको ग्रामर हो, जो भी हो, आप लोगों ने लिखना है ताकि आप रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। ये हमारे जो स्टेप्स ने मैंने आप लोगों को बता दिया। टाइम टेबल में मैंने लिखे थे, वो तो ब्लर थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को स्टेप 4 स्टेप में बताऊंगी। तो जितने भी स्टेप्स मैंने अपने टाइम टेबल में लिखे थे बस वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस दोस्तों, ये थी मेरी स्टडी रूटीन। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ना हेल्पफुल लगे हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को मोटिवेट करें और अपनी ख्वाबों को हकीकत में बदले। याद रखें, मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, बस यकीन रखने और दिल से कोशिश करती है। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे और हम सबको इल्म के रास्ते पर कामयाब करे।